आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सीपीयू के बारे में। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर का एक जो पार्ट होता है सीपीयू, तो सीपीयू के बारे में आज के इस सेशन में हम आप लोग से बात करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को लास्ट समय तक कर ले रहे हैं तो सीपीयू का आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम आप लोग को बताने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का एक जो पार्ट है सीपीयू के बारे में। यहाँ पे है अलग अलग पार्ट बना हुआ है, यानी कि डेस्कटॉप हार्डवेयर कंप्यूटर का अलग हुआ है। तो आज के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप का जो भी पार्ट्स होता है उसको यहाँ पर बनाया गया हुआ है। तो आज इस क्लास में आप लोग सीपीयू का जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो यानी कि होता है अधिकांशतः आदमी को नहीं पता होता है से सीपीयू बोला जाता है किसको, यानी कि सीपीयू बोलते हैं किसको। ये जो देख रहे हैं आप लोग इस तरह से, इसको सब आदमी सीपीयू ही बोलता है। जो नहीं इसको सीपीयू बोलना चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए और सीपीयू किसको बोलना चाहिए, अगर आप इस क्लास को देख लीजिएगा लास्ट समय तक ले तो आप जरूर जान लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को बताते हैं सीपीयू बोलते हैं किसको या सीपीयू बोला जाता है किसको। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से अपना जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग समझिएगा। तो चलिए इसको अधिकांश आदमी सीपीयू ही बोलता है, लेकिन हम बोलते हैं इसको सीपीयू नहीं बोला जाता है। रियल में इसको सीपीयू बोला नहीं जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है क्या और सीपीयू किसको बोला जाता है, चलिए उसको देख ले रहे हैं। चलते हैं अगले पेज पे और समझाने का आप लोगों को। तो यहाँ पे चलिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं हम सीपीयू को खोल करके यहाँ पे इसका फोटो लगाए हुए हैं। ये जो देख रहे हैं इस तरह वो भी था, लेकिन इस तरह जो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें पार्ट्स लग रहा है जिसको बोला जाता है, यानी कि इंटरनल हार्डवेयर बोला जाता है। इंटरनल हार्डवेयर यानी कि अंदर जो भी होता है उसको इंटरनल हार्डवेयर बोला जाता है। तो इंटरनल हार्डवेयर में हम लोग आज सीपीयू के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि बात करने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम यूनिट क्या बोला, सिस्टम यूनिट। और ये हाथ में रखे हुए हैं इसको बोला जाता है सीपीयू। चलिए यहाँ पर लिखा है हमने सीपीयू जाता है सीपीयू, और इसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं? ये आप लोग सिस्टम यूनिट के बारे में जान लीजिए। सिस्टम यूनिट किसको बोला जाता है और किसको बोला जाता है, याद रखना है इसको ध्यान से। आगे की तरफ जो हम बताएंगे वो समझने में आप लोग को आसानी होगा। चलिए यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। जो अभी हम आप लोग को बताया है कि जो हिस्सा होता है उस तरह से देखने को मिलता है, और जो आगे होता है यानी कि दूसरे तरफ का जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो मदरबोर्ड पे लगाया गया हुआ रहता है। इसी को बोला जाता है सीपीयू। तो आप लोग समझ गए होंगे सीपीयू। चलिए इससे भी अच्छा से हम समझते हैं सीपीयू को। यहाँ पे जो देख रहे हैं तुरंत हम जस्ट थोड़ा देर पहले बात की है या बताया, ये देख रहे हैं इस तरह का जो यहाँ पर फोटो है सिस्टम यूनिट इसको बोला जाता है। अब हम पता है सीपीयू किसको बोला जाता है, सीपीयू किसको बोला जाता है, सीपीयू देखने को मिलता है।
देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है। क्या इसको बोलते हैं? सीपीयू सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए सीपीयू सिस्टम यूनिट किसको बोलते हैं और सीपीयू किसको बोला जाता है, और किसको आप लोग सीपीयू बोलिएगा। चलिए आगे हम इसको बताते हैं और अच्छे से यहाँ पे जो देख रहे हैं, अभी जस्ट हमने बताया आप लोग को सिस्टम यूनिट बोला जाता है, यानी सिस्टम यूनिट। यहाँ पे हम आप लोग देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इसको अच्छे तरह से। और ये जब सीपीयू में से सीपीयू जो होता है, सीपीयू सिस्टम यूनिट जो होता है, जिसमें से जो भी इंटरनल पार्ट्स अंदर का उसको निकाल लिया जाता है, तो देखने को मिलता है जिसको कैबिनेट बोला जाता है। सीपीयू कैबिनेट बोलते हैं। अगर आपसे किसी भी एग्जाम में या किसी भी इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा से कैबिनेट किसको बोला जाता है या कैबिनेट किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी कि सीपीयू के अंदर यानी कि कैबिनेट के अंदर जितना भी इंटरनल पार्ट्स होता है जिसको निकाल दिया जाता है, तो एक खाली डब्बा की तरह बच जाता है, उसी को हम लोग कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे समझ यूनिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैबिनेट बोलेंगे। ये खाली हो जाता है या खाली बच जाता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं या क्या बोला जाता है? कैबिनेट बोला जाता है। क्या होंगे आपको कैबिनेट किसको बोला जाता है? चलिए आगे जब हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को सीपीयू बोला जाता है किसको, या सीपीयू कुछ जो होता है देखने में कैसा होता है, तो सीपीयू पर आप लोग फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सीपीयू। और इस सीपीयू को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखे हुए है प्रोसेसर, तो सीपीयू का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर जाना जाता है। बनाया गया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए सीपीयू किसको बोला जाता है, तो सीपीयू बोला जाता है। सबसे पहले हमने आपको बताया इसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है, कैबिनेट जाता है। कैबिनेट समझ गए इसको बोला जाता है, और सिस्टम यूनिट आता है। सीपीयू भी जान लिए आप लोग, सीपीयू या प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू का अन्य नाम हो गया। और यहाँ पे आपको हम बता दें, यानी कि सीपीयू का कार्य क्या होता है और सीपीयू किससे कहते हैं या सीपीयू का परिभाषा क्या होता है, यहाँ पे चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू का पूरा नाम जानते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ सीपीयू लिखा हुआ है और पूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसको में रखा गया है इसी अंदर यानी कि इंटरनल जो पार्ट होता है वो मदरबोर्ड पे रहता है, उसको सीपीयू बोला जाता है या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है या प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो देख रहे हैं सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपसे किसी भी एग्जाम में या कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है सीपीयू का पूर्ण नेम क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है, तो आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं सीपीयू का परिभाषा क्या होता है, सीपीयू किसे कहते हैं। यहाँ पे हम एक चीज समझा देते हैं आप लोग का, यहाँ पे आप लोग को समझना जरूरी है।
रहता है उसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग। तो यानी कि यहाँ पे जैसे आप जो कैलकुलेट और इसके बीच जो ये निकालने में टाइम लगा इसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग बोला जाता है। समझ परिभाषा क्या होता है और सीपीयू किस तरह से क्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब यहाँ पे आगे की तरफ समझिए, यह कंप्यूटर का सबसे बड़ी मुख्य भाग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग सबसे मुख्य भाग होता है, तो आपके ऑप्शन में सीपीयू रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से वहां पे क्या कीजिएगा, अपना उत्तर को दीजिए। चलिए यहाँ पे समझते हैं पहले कंप्यूटर का सबसे बड़ा मुख्य भाग है, इसे कंप्यूटर का हृदय और दिमाग भी कहा जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर का दिमाग और हृदय बोला जाता है या ब्रेन बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है या किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। वही बात किया हुआ है कंप्यूटर का, इसे कंप्यूटर का हृदय और दिमाग यानी कि ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता। यह यूजर द्वारा दिए गए डाटा को निर्देशों को, यानी कि जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा रहता है और निर्देशों को प्रोसेस करने का काम करता है, यानी कि कार्य करता है। सीपीयू का ये कार्य हो गया। और कंप्यूटर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि ये कंट्रोल करता है और हमें आउटपुट के रूप में देता है। जो रिजल्ट हम लोग ले पाते हैं उसको बोला जाता है आउटपुट बोला जाता है। तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा मुख्य भाग है, कंप्यूटर का हृदय और दिमाग और मस्तिष्क का जाता है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों को प्रोसेस करने का काम करता है या कार्य करता है और कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है और हमें ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। ये सीपीयू का कार्य हो गया। ये जो सीपीयू होता है रियल में वो कुछ इस तरह जो बताया है, जो ये देख रहे हैं कुछ इस तरह का, ये जो देख रहे हैं छोटा बना हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करिए। जो आता है इसको क्या बोला जाता है, सीपीयू को, तो सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप, यानी कि ये जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो यानी कि सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो किससे बना हुआ रहता है, सिलिकॉन से बना हुआ रहता है, सिलिकॉन बना हुआ रहता है। चलिए आगे की तरफ समझिए, यानी कि आप लोग को याद कर लेना है, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू का परिभाषा क्या होता है, सीपीयू किस तरह से कार्य करता है। चलिए आगे की तरफ आप लोग को बताते हैं, यानी कि जो सीपीयू कार्य करता है किस तरह से कार्य करता है ये सीपीयू। तो कार्य करने का यहाँ पे जो सीपीयू का तरीका होता है या प्रोसेस होता है, इसको समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को। तो सीपीयू को सबसे पहले, यानी कि कंप्यूटर पे कोई भी
वर्क करते हुए रहता है तो वो किस तरह से कंप्यूटर कार्य करता है, वर्क करता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यूजर द्वारा, यूजर का मतलब होता है जो कंप्यूटर उपयोग कर रहा है उसको यूजर बोला जाता है। यानी कि जैसे कि हम अभी कंप्यूटर को चला रहे हैं, आप लोग को कुछ बता रहे हैं तो हम यूजर हो गए। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए यूजर किसको बोला जाता है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का पार्ट, वो वर्क किस तरह से करता है, यानी कि वर्किंग किस तरह से करता है। तो सबसे पहले यूजर द्वारा डाटा को इनपुट के रूप में कीबोर्ड और माउस के द्वारा भेजा जाता है। जैसे हम लोग कुछ कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो मेरा डाटा हो गया। और जो डाटा होता है अर्थहीन होता है। अर्थहीन का मतलब होता है जैसे हम कीबोर्ड पे कुछ लिखते हैं लेकिन कीबोर्ड पे कुछ हम लोग देख नहीं पाएंगे इसे क्या लिखे है क्या नहीं लिखे है, इसलिए इसको बोला जाता है डाटा को अर्थहीन। तो डाटा जो हम लोग यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम या माउस के माध्यम से इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद में जब डाटा को हम टाइप करते हैं वो इनपुट के रूप में स्टोरेज होता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर ये स्टोरेज डिवाइस का कार्य होता है। इसको हम बात समझेंगे स्टोरेज को हम यहाँ पे समझते हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को समझते हैं। तो डाटा यूजर द्वारा जो इनपुट किया हुआ रहा है वो आता है के पास आता है, सीपीयू के पास आता है, यानी कि प्रोसेसर के पास आता है। तो यहाँ पे सीपीयू के पास यानी कि प्रोसेसिंग का जो भी क्रिया होता है वो प्रोसेसिंग करने के बाद में वो भेज देता है, यहाँ पर बना हुआ है तो मॉनिटर को भेज देता है, तो बोला जाता है आउटपुट बोला जाता है। यानी कि जो हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जो हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसको आउटपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है। तो कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर इसका क्रिया होता है वो सीपीयू करता है और सीपीयू का जो कार्य होता है प्रोसेसिंग करने का कार्य होता है। जिस तरह से हम लोग के माइंड का काम है, दिमाग का काम है, उसी तरह से सीपीयू है उसका क्या काम है, प्रोसेसिंग करने का कार्य है। अब प्रोसेसिंग के बाद में जो मेरा इंफॉर्मेशन होता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, यानी कि रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और जो इंफॉर्मेशन होता है यानी कि जो सूचना होता है, अगर इंफॉर्मेशन बोले तो सूचना बोले तो बात सेम ही हुआ। तो जो इंफॉर्मेशन या सूचना होता है वो जो होता है अर्थपूर्ण होता है। अर्थपूर्ण का मतलब होता है वो पूरे तरह से हम उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं और पूरे तरह से वो रेडी रहता है, यानी कि पूरा फाइनल किया गया हुआ रहता है, इसलिए वो अर्थपूर्ण रहता है। और डाटा रहता है उसको अर्थहीन बोला जाता है। जो डाटा रहता है कीबोर्ड माउस के माध्यम से इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग का कार्य होता है और प्रोसेसिंग करने का कार्य होने के बाद जो आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जिसको हम लोग सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में देख पाते हैं या रिजल्ट ले पाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है। तो इसी क्रम में कंप्यूटर अपना कार्य करता है यानी कि वर्किंग करता है। तो कंप्यूटर का वर्किंग किस तरह से होता है, चलिए आगे की तरफ समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो सीपीयू के बारे में इतना जानकारी प्राप्त किए हैं, अब यहाँ पे हम आप लोग को बताने वाले हैं जो सीपीयू होता है। सीपीयू जो होता है जैसे अभी इनपुट के बाद में के पास इसके पास देता है, जिसके माध्यम से हम लोग रिजल्ट ले पाते हैं, हम लोग रिजल्ट ले पाते हैं या इंफॉर्मेशन के रूप में। इनपुट के भेजा जाता है, इनपुट बोला जाता है डाटा को। और यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं जो सीपीयू होता है उसका भाग कितना होता है। तो जो सीपीयू आप लोग देख
आप दे रहे हैं, जो सीपीयू आप लोग देख रहे थे यहाँ पे, जो यहाँ पे CPU देख रहा है, इस सीपीयू को 3 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पे सिखा रहा है, समझिएगा, इस तरह सिखा रहा है। यहाँ पे जो हम इसको कितना भाग होता है या कितने भागों में बांटा गया हुआ है, तो 3 भागों में बांटा गया हुआ है। तीनों भागों को हम लोग समझते हैं, यानी कि सीपीयू का जो 3 भाग होता है वो किस तरह से वर्क करता है और तीनों भाग का नाम क्या है और किस किस नाम से तीनों भागों को जाना जाता है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट, और ये जो कंट्रोल यूनिट है ये तीनों भाग है। पहला भाग ये कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग है एएलयू और तीसरा भाग है मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों भाग को किस नाम से जाना जाता है? सीयू फर्स्ट भाग होता है, इसको क्या बोला जाता है? सेकंड जो है एएलयू, एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में वो पूछा जाता है एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है या एएलयू किसका भाग है? एएलयू किसका भाग है? सीपीयू का भाग है। लेकिन एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नोट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते, नोट भी कर सकते। ये सीपीयू का जो भाग है सीयू यानी अर्थमेटिक यूनिट, और तीसरा क्या है? ये क्या है? ये कंट्रोल यूनिट का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी मतलब मेमोरी यूनिट। तो ये सीपीयू का भाग हो गया। तो सीपीयू का भाग कितना होता है? 3 होता है। चलिए यहाँ समझिए, आप लोग आगे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे सीपीयू का जो तीनों भाग देखे है और तीनों भाग जो था उसका क्या कार्य होता है और तीनों भाग किस तरह से वो सीपीयू के अंदर कार्य करता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बारी बारी से जो पहला था इसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट। आपसे पूछा जाएगा सीयू का क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। सीयू किसका भाग है? सीपीयू का भाग है। अब आइए यहाँ पे समझते हैं सीयू किस यानी कि सीयू का कार्य क्या होता है? कंट्रोल करने का। किस चीज का? कंट्रोल करने का कार्य होता है। जैसे सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के नाम से ही पता चलता है से कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, यानी कि सीयू का कार्य क्या होता है? कंट्रोल करना। तो कंट्रोल किसको करता है? या कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर के सभी पार्ट्सों को, यानी कि हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स रहते हैं सारे पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? सीयू करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। ये सारे करना होता है, यानी कि जो सीयू होता है और कंप्यूटर में जो भी हम काम करते रहते हैं या कार्य करते रहते हैं उसको भी नियंत्रित करने का इसका काम होता है। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, सारे कामों को नियंत्रित करना होता है। कंप्यूटर में जो भी काम होता रहता है, यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम हम या आप करते रहते हैं या होता रहता है काम करता है। सीयू का कार्य होता है कंट्रोल करना। हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स है सारे को कंट्रोल करके कौन रखता है? तो सीयू रखता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट रखता है।
अलावे कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते रहते हैं सारे को कंट्रोल करके रखता है कौन? सीयू रखता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। जैसे हम कोई भी ऐप को, एप्लीकेशन को यानी कि सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वही सॉफ्टवेयर ओपन हो पाता है या होता है, तो उसको भी कंट्रोल कौन किए हुए रहता है? वो सीयू किए हुई, यानी कि सीयू किया हुआ रहता है उसको कंट्रोल। जैसे हम अभी आप लोग को ये माउस जिस तरह हम घुमा रहे हैं उसी तरफ मूव हो रहा है, तो इसको भी जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी कार्य होते रहता है या जो भी कार्य हम या आप करते हैं सारे को कंट्रोल कौन करता है? सीयू। सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो आशा करते आप लोग समझ गए होइएगा। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सिर्फ कंट्रोल करने का। क्या चीज का? कंट्रोल करने का। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट लिखा गया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो ये सभी यूनिट के डाटा को, ये सभी यूनिट के डाटा को प्रोसेस करने का कार्य नहीं करता है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे से सीयू सभी यूनिट के डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा नहीं। क्या जवाब दीजिएगा? नहीं। सीयू का कार्य क्या होता है? सिर्फ कंट्रोल करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? प्रोसेस करने का कार्य सीयू का नहीं होता है, इसका सिर्फ कार्य होता है कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? कंट्रोल करना होता है हार्डवेयर पार्ट्स को और सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे आगे तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर सिस्टम को, ये कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि सीयू क्या करता है? यह कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है जिसपे जितना भी वर्क करते रहते हैं हम या आप, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट का होता है और करता भी है। तो कंट्रोल यूनिट को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आपको हम बताएं सीपीयू का भाग है, तो हम लोग यहाँ पे समझ कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है कंट्रोल का कार्य क्या होता है? कैलकुलेशन करना है। एएलयू का कार्य क्या होता है? कैलकुलेशन करना है, जिसको हम अभी बताएंगे जस्ट। और एएमयू का काम करता है जिस तरह से हम लोग कुछ याद करके रखते हैं उसी तरह से कंप्यूटर में भी कोई भी डाटा रहता है, वो जो डाटा कहाँ रहता है वो रहता है ये एएमयू में। इसको भी हम लोग समझेंगे आगे की तरफ। इतना याद रखना, कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है कंट्रोल करने का, एएलयू का कार्य होता है कैलकुलेशन करने का। कैलकुलेशन करने का मतलब हो गया जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड जो भी क्रियाएं की जाती है कंप्यूटर के अंदर वो एएलयू में किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे की तरफ बात करते हैं। आप लोग कंट्रोल यूनिट के बारे में समझ लिए अच्छे तरह। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और या कर लीजिएगा। वैसे तो हम इतनी अच्छे से समझाए आप लोग को, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा। आप अपने तरह से इसको क्या कर लेना है, यानी कि जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं एएलयू का कार्य क्या होता है और एएलयू सीपीयू के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर जानते हैं एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब एएलयू का सीपीयू के अंदर क्या कार्य होता है या किस तरह से एएलयू कार्य करता है कंप्यूटर के अंदर, इसको समझते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे एएलयू नाम जान लिया, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको याद कर लेना है तो कर लेना है। जिस तरह से सीपीयू का पूरा नाम क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरह से एएलयू का पूरा नाम क्या हो गया? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। चलिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसका प्रयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। यानी कि एएलयू का जो कार्य होता है, जैसे तुरंत हमने आपको बताया है कैलकुलेशन का कार्य होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन का जो कार्य होता है वो किस तरह से करता है? यहाँ पर क्या करता है? अर्थमेटिक तरीका से और लॉजिकल तरीका से एएलयू कंप्यूटर के अंदर
कार्य करता है, वही इसका प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका प्रयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्यों और क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग etc, यानी कि एलयू का कार्य होता है जोड़ घटाव गुना भाग। ये सारा जो क्रिया होता है एएलयू के अंदर ही संभव हो पाता है, यानी कि कैलकुलेशन का जो भी कार्य किया जाता है कंप्यूटर में वो किस में क्रिया होता है, तो एएलयू में होता है। आपसे पूछा जाएगा एएलयू किसका भाग है, तो सीपीयू का भाग है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, जोड़ घटाव गुना भाग सीपीयू के किस भाग में किया जाता है, तो हम लोग क्या देंगे एएलयू में। क्या बताएंगे एएलयू में। और ये एलयू है, एलयू इसको दो भागों में बांटा गया हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में। जैसे यहाँ पर देखे हैं जो एएलयू कार्य करता है ऑटोमेटिक तरीका और लॉजिकल तरीका से करता है एएलयू कार्य। यहाँ पे देखे हैं आप लोग, यानी कि सीपीयू में जो एएलयू होता है वो कार्य किस तरह से करता है। एएलयू को दो भागों में बांटा गया हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थमेटिक यूनिट जिसको बोला जाता है एयू बोला जाता है। दूसरा क्या है लॉजिकल यूनिट जिसको बोला जाता है यू बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एएलयू का कितना भाग होता है, तो हम क्या बताएंगे, दो भाग होता है एएलयू का। एएलयू का कितना भाग होता है, दो भाग होता है। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। अर्थमेटिक यूनिट जिसको बोला जाता है एएलयू नहीं एयू बोला जाता है। और दूसरा क्या है लॉजिकल यूनिट जिसको एलयू बोला जाता है। और ये अर्थमेटिक यूनिट में किस तरह का क्रिया होता है और लॉजिकल यूनिट में किस तरह का क्रिया होता है, इसको समझिए। तो अर्थमेटिक यूनिट में जोड़ घटाव गुना भाग जो क्रिया वो संभव हो पाता है अर्थमेटिक यानी कि अर्थमेटिक यूनिट में हो पाता है। यानी कि एएलयू का जो दो भाग है, पहला भाग है क्या अर्थमेटिक यूनिट जिसमें क्या क्रिया होता है, गुना भाग वाला जो क्रिया संभव हो पाता है वो अर्थमेटिक यूनिट में हो पाता है, यानी कि एयू में होता है। दूसरा क्या है लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, यानी कि एलयू में क्या होता है, तो जैसे आपको बराबर करना है, क्या कहते हैं ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का जो इस तरह का वर्क होता है कार्य होता है वो लॉजिकल यूनिट में संभव हो पाता है। तो लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इस तरह का जो भी क्रिया होता है वो लॉजिकल यूनिट में पाया तो अपने तरीका से आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। तो इतना कार्य क्या होता है, यानी कि एएलयू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एएलयू का प्रयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्यों के लिए किया जाता है। एएलयू का दो भाग होता है, यानी कि दो प्रकार होता है। तो एक प्रकार का है प्रकार लॉजिकल यूनिट, यानी कि दो तरह से ये अपने कार्य को करता है, यानी कि अर्थमेटिक तरीका से, दूसरा क्या है लॉजिकल तरीका से। तो अर्थमेटिक यूनिट का नाम लिखा हुआ है दूसरा क्या है लॉजिकल यूनिट लिखा हुआ है एलयू। तो ये भी दिमाग में रखना है, याद रखना भी है। चलिए यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे एएलयू का कार्य क्या होता है और किस तरह से सीपीयू के अंदर कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए आगे की तरफ। अब आइए हम लोग ये जो सीपीयू का भाग 3 होता है जिसमें से हम लोग 2 के बारे में समझ लिए। 2 के बारे में फर्स्ट था आपका यानी कि सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, कंट्रोल करना। दूसरा क्या था एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कैलकुलेशन के कार्य करने के लिए, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्य करने के लिए
तो यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करता है कंप्यूटर के अंदर। तो यानी कि जिस तरह से मनुष्य कोई भी बात को याद रखता है, वो समझता है, उसको भूल जाता है, वो बात याद करके भी रखता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यानी कि एमयू का कार्य क्या होता है, यानी कि यह हिंदी में बोले तो क्या होता है, हाँ, इसमें भी हो सकता है, ठीक? इसमें क्या होता है याद रखना, ये याद रखना, इसमें का भाग ये भी भाग इसको याद रखना, ठीक? हम समझते हैं एमयू का कार्य क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तरफ हम बताते हैं एमयू का कार्य क्या होता है, एमयू की परिभाषा क्या होता है, यानी कि मेमोरी यूनिट यानी कि मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाओं यानी कि information को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है कंप्यूटर में, यानी कि डाटा या सूचना या प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन जो रहता है उसको स्टोर करने के लिए एमयू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूचना या डाटा या प्रोग्राम या कोई भी डाटा मेरा कंप्यूटर में रहता है वो किस में रहता है, एमयू में रहता है, यानी मेमोरी यूनिट में रहता है। और मेमोरी यूनिट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जो है अलग नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और अलग अलग मेमोरी यूनिट होता है कि हम जिसको आगे की तरफ आप लोग को बताएंगे। डाटा को सेव करके रखता है, द्वारा दिए गए डाटा रहता है उसको सेव करके रखता है और सेव करता है ये, लेकिन ये सेव करता है लेकिन ये दो तरह से सेव करता है, अस्थायी और अस्थायी रूप से सेव करता है। इसको हम बाद में समझाएंगे आप लोगों को। लिखा गया है ये यूजर द्वारा दिए गए डाटा को सेव करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वापस इसको क्या करता है, यानी कि प्रस्तुत करने का काम करता है। यानी कि इसको आप फिर से देख सकते हैं आगे क्या है, अस्थायी और यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, डाटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित है, यानी कि मेमोरी यूनिट किस तरह से डाटा को संग्रहित करता है, यानी कि सेव करता है अस्थायी और अस्थायी रूप से ये क्या करता है, डाटा को सेव करता है। तो मेमोरी यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा सूचनाएं या प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना होगा, यानी कि सेव करके रखना होगा, तो मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेव करने के लिए, ठीक? इस तरह से सेव करता है अस्थायी और अस्थायी रूप से, यानी कि जिस तरह से हम या आप या कोई मनुष्य बहुत सारा जो बात होता है जिसको क्या करता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं और बात को याद करके रखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी डाटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं या रखा जाता है। लेकिन इसमें एक बार आप डाटा को आप इसको अस्थायी रूप से सेव कर दिए हुए है, स्टोर कर दिए हुए है, तो जब तक कोई भी व्यक्ति इसको डिलीट नहीं करेगा तो ये डिलीट नहीं होगा। लेकिन मनुष्य का जो होता है मेमोरी, जिसमें से बहुत सारा जो बात हम लोग बहुत दिन हो जाता है, पुराना बात को हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वैसा कंप्यूटर के अंदर नहीं है। जब तक इसमें से डिलीट नहीं कीजिएगा कोई भी डाटा को, जब तक ये कंप्यूटर भूलता नहीं है, वो अपने अंदर सेव करके स्टोर करके रखा हुआ रहता है। प्रयोग इसलिए किया जाता है और क्या होता है इसको समझिए, आगे इसको देखते हैं। नोट में यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं के लिए किया जाता, बात वही सेम ही है, इससे भी समझ सकते हैं किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन लेकिन डाटा को डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के बाद यह मेमोरी में स्टोर कर
है या हो जाता है, ये उपयोगकर्ता द्वारा कभी भी देखा जा सकता है या देख सकता है। वही बात सेमी लिखना है, यानी कि सेमी लिखा हुआ आप इसे भी समझ सकते हैं, यानी कि मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर में डाटा, सूचना और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का कार्य होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी रखे हुए हैं, कोई एप्लीकेशन ही रखा हुआ है या कोई आपका डाटा ही रखा गया हुआ है, कोई फाइल ही रखा गया हुआ है या कोई फोटो ही रखा गया हुआ है, वो कहीं न कहीं एमयू में ही रखा गया हुआ है, यानी कि मेमोरी यूनिट में रखा गया हुआ है। तो मेमोरी यूनिट इतना जल्दी समझाना और समझना सरल नहीं है। मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आप नेक्स्ट वाले वीडियो भी मेरा आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे आशा करते हैं आप लोग सीपीयू का जो भाग होता है, तीनों भाग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तीनों भाग का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। जैसे यहाँ पे एमयू के बारे में पता है, एम में जैसे यहाँ पर मेमोरी यूनिट में यहाँ पर अलग नाम लिखा हुआ है जो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसएसडी है, ये ग्राफिक्स मोड है, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे रोम हो गया, रैम हो गया, एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, यहाँ पर डीवीडी हो गया या सीडी हो गया, ये सारा क्या है कि एक मेमोरी का भाग है। यहाँ पे फ्लॉपी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, यहाँ पेन ड्राइव हो गया, यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है जो देख सकते हैं। ये एक मेमोरी का प्रकार है कि ठीक। चलिए आगे तरफ इसको समझते हैं। आगे तरफ अब सीपीयू के बारे में यहाँ पे जो भाग होता है इसका कार्य समझ लिए, जानकारी प्राप्त कर लिए, तो आगे इससे भी कुछ जो एडवांस होता है उन बातों को हम लोग समझते हैं। अब आइए हम बात करेंगे यहाँ पे सीपीयू के भाग के बारे में। आप लोग जान लिए, तो यहाँ पे बात करेंगे हम सीपीयू के प्रकार के। तो सीपीयू का भी प्रकार होता है जो अधिकांश आदमी नहीं जानते हुए रहता है, और जानता भी है तो इतनी अच्छी तरह से, जितने अच्छे तरह से अभी जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, इतने अच्छे से नहीं उनके पास जानकारी रहता है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी तरह से सीपीयू के बारे में जाने, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसको एकदम आप कहीं एक सुरक्षित जगह पे, यानी कि जहाँ पे शांत माहौल होगा, वहाँ पे बैठ करके इस वीडियो को आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। और आपका जो भी प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं सीपीयू का प्रकार। यहाँ पर लिखा हुआ है सीपीयू की प्रकार, सीपीयू का प्रकार कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले जो आप लोग पता हो गया होगा, हमने बता भी दिए है। सीपीयू जो होता है देखने में किस तरह से होता है, जो ये किसका है, यानी कि ये किस चीज का फोटो है या पिक्चर है, तो सीपीयू का है। किसका है? सीपीयू का है। हम लास्ट में आप लोग को सीपीयू के बारे में बताएंगे भी, और इससे अच्छा से हम आप लोग को सीपीयू का एकदम बढ़िया से फोटो बता देंगे। यहाँ पे अभी ये समझिए सीपीयू का प्रकार कौन कौन सा होता है। तो सीपीयू के प्रकार, सीपीयू बोले तो या प्रोसेसर बोले तो नाम सेम ही है। तो चलिए यहाँ पे प्रोसेसर के नाम हम लोग जानते हैं, यानी कि प्रकार जानते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू का अभी तक मार्केट में इतना तक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रकार आ गया हुआ है, इससे भी अधिक आया हुआ है, लेकिन मार्केट में अभी यहीं तक ले मिलता है। और जिस तरह से कंप्यूटर में होते हैं उसी तरह से फोन में भी होते हैं सीपीयू, यानी कि प्रोसेसर उसको बोला जाता है। फोन में प्रोसेसर बोल देते हैं, और लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि सीपीयू बोल देते हैं। सीपीयू बोले तो, प्रोसेसर बोले तो, माइक्रो प्रोसेसर बोले तो, बात सेम ही है, उसी का अलग अलग नाम है। तो इसका प्रकार प्रोसेसर का नाम जानते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले यानी कि सिंगल, यानी कि यहाँ पर लिखा सिंगल कोर का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले
कौन आया, सिंगल कोर आया। उसके बाद ये डबल कोर आया, ये अपडेट होते चल गया, अपडेट करते चल गया। अपना जो कंपनी है इंटेल कंपनी, ये जो है बनाया हुआ, ये अपडेट क्या करते चल गया। तो सबसे पहले सिंगल कोर यानी सीपीयू का नाम पूछा जाएगा, तो ये सब बता दिया है। अब पहले नाम समझिए, नाम जानिए क्या क्या नाम होता है, किन के नाम से जाना जाता है सीपीयू को। तो ये सिंगल कोर हो गया, डबल कोर हो गया, क्वाड कोर हो गया, और हेक्सा कोर हो गया, और उसके बाद ऑक्टा कोर हो गया, यहाँ पर डेका कोर हो गया। तो ये सारा जो नाम है अलग अलग जो सीपीयू का नाम होता है और सभी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोर के बारे में आप लोग नहीं समझे होंगे, ऐसा ऐसा नाम है से ठीक से बोला भी नहीं रहा है। और जो ये सिंगल कोर देख रहे हैं, इसमें इस तरह है, सिंगल ये जो प्रोसेसर था सिंगल कोर के था, जो सबसे पहले कंप्यूटर में प्रयोग किया गया हुआ था। जो सिंगल कोर था, कोर का मतलब होता है, जैसे सिंगल कोर होगा तो सिंगल कोर जिस कंप्यूटर में रहता है उसमें आप कोई भी एक ही काम कर सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, फोन में भी देखते हैं, हम बात भी करते रहते हैं किसी से, और किसी ऐप को ओपन करके चलाते भी रहते हैं, गेम भी खेलते रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर कोर के बारे में समझना है, जिसमें सिंगल कोर होगा तो एक ही काम उस पर आप कर सकते हैं, एक ही काम उस पर हो पाएगा। यहाँ पर डबल, यहाँ पर क्वाड कोर है, तो यहाँ पर चार भाग बनेगा। से कोर का परिवर्तन उतना नहीं कर रहा है, सीपीयू बड़ा नहीं होता, देखने में छोटा कुछ इस तरह से मिला, उसमें दो भाग बांट दिया गया, चार भाग में बांट दिया गया, इसको अलग अलग नाम दिया गया। अब इस तरह क्यों डबल कोर हो गया? तो डबल कोर का मतलब होता है जिसके कंप्यूटर में डबल कोर होगा, या जिस फोन में डबल कोर होगा, या जिस कंप्यूटर में का प्रयोग किया गया होगा, तो आप कंप्यूटर पे एक साथ दो चीज का प्रयोग कर सकते हैं, दो चीज को ओपन कर सकते हैं। जो है ये इस चार भाग में भाग, तो इसको लोग भी समझ सकते हैं। तो इसको छह भाग में तो इसको बोला जाता है ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर आप लोग अपने फोन में भी देखिएगा, या अबाउट सेटिंग में जा करके, तो आपके फोन में लिखा हुआ रहता है आपका प्रोसेसर का नाम, तो वहां पर देख सकते हैं अभी जिसका फोन 4G या 5G है, सारे फोन में अधिकांश प्रोसेसर जो रहता है ऑक्टा कोर ही रहता है, जिसके लिए आप लोग एक साथ कई चीज को कर पाते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में जिस तरह से कोड रहेगा उसी तरह से आप अपना वर्क कर सकते हैं, और वो उसी तरह से काम करता है। ऑक्टा कोर नाम रख दिया गया है। डेका कोड रख दिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने कंप्यूटर का प्रकार देखे है, यानी कि कंप्यूटर का प्रकार
क्या हो सकता है पर दो भागों में बांट दिया गया, तो उसी में यानी उतना ही जगह में उसको यानी कि छोटा छोटा भागों में बांट दिया गया हुआ रहता है। और इससे क्या होता है आपका यानी कि प्रोसेसर या कंप्यूटर यानी कि फास्ट चलता है, यानी कि प्रोसेसर उसका क्या हो जाता है बढ़ जाता है। आप लोग सुने होइएगा अभी तत्काल में देखते होइएगा यानी कि कोर i5 लिखा हुआ रहता है किसी किसी कंप्यूटर पे, कोर i3 लिखा हुआ रहता है, कोर i7 लिखा हुआ रहता है। ये प्रेजेंट समय में अभी चल रहा है। अब हो सकता है जनरेशन अलग अलग है, जैसे ये इंटेल कंपनी का है कोर i5, कोर i3, कोर i7। अब जनरेशन 7 है और ये जो देख रहे हैं कोर i5 ये इंटेल ही कंपनी का है। तो ये प्रोसेसर का कुछ नाम है और ये जनरेशन हो गया। अब आगे की तरफ यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर जो प्रोसेसर शुरुआत में आया हुआ था कौन बनाया हुआ था और उसका नाम क्या था उसके बारे में और किसने आविष्कार किए हुए थे इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे जानते हैं। आप लोग को बता इंटेल कंपनी ने सबसे पहले इंटेल कंपनी ने 1970 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का या प्रोसेसर का या सीपीयू का सबसे पहले कौन आविष्कार किया तो इंटेल कंपनी ने किया। कब किया तो 1970 में किया। 1970 या 71 भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, तो ये याद रखना है। तो इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का या प्रोसेसर का या सीपीयू का आविष्कार कब किया तो 1970 में। पहले के डेट में सीपीयू नहीं बोला जाता था, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर बोला जाता था, लेकिन या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता था। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नाम किसी को आज के समय में लेने की टाइम नहीं है, यानी कि उतना समय नहीं है, इसलिए सब आदमी इसको सीपीयू बोल देता है या प्रोसेसर बोल देता है। ठीक, तो प्रोसेसर का आविष्कार या सीपीयू का आविष्कार सबसे पहले इंटेल कंपनी ने कब किया 1970 या 71 ईस्वी में किया। वही लिखा हुआ है इंटेल कंपनी ने 1970 ईस्वी में आविष्कार किया। माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया हुआ था इंटेल कंपनी के द्वारा, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया हुआ था उसका नाम क्या था इंटेल 4004 था। क्या था इंटेल 4004। अगर आपसे पूछा जाएगा इंटेल 4004 को यानी कि इंटेल 4004 प्रोसेसर को कौन सा कंपनी बनाया इंटेल द्वारा बनाया गया या किया गया, तो ये याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 या 71 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया इंटेल कंपनी द्वारा किया गया। सबसे पहले किस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था इंटेल 4004। किसके द्वारा था इंटेल कंपनी द्वारा। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 4004 है। कौन है इंटेल 4004। एग्जाम में पूछा जाता है विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है या कौन है, तो क्या बोलेंगे इंटेल 4004। ये बहुत ये इम्पोर्टेंट बात हम आप लोगों को बताए हैं यहाँ पे, जो आप लोगों को हर जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर है या प्रोसेसर या सीपीयू है, इसको सबसे ज्यादा दो कंपनियां बनाता है। दो कंपनियां विश्व में सबसे ज्यादा बनाता है। तो फर्स्ट आप लोग को इंटेल कंपनी है, दूसरा क्या एएमडी कंपनी है और कंपनी हो गया। तो इंटेल कंपनी जो है इंटेल नाम के वो अपना यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बनाता है और एएमडी जो है प्रोसेसर जिसका नाम है रेजेन के नाम होता है प्रोसेसर का, ये बन रहा है एएमडी। यहाँ पे दे सकते हैं तो जिसको बनाना होगा कह सकते हैं यानी। तो ये दो कंपनियां जो है यानी
सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करता है, यानी कि बनाता है। चलिए आगे तरफ। अब यहाँ पे जो चीज़ को हम लोग समझे हैं, अब इसी चीज़ को एग्जाम में आपसे किस तरह से पूछा जाएगा या किस तरह से पूछा जाता है, इसको आप लोग को हम बारीकी से बताते हैं। यहाँ पे इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, और याद इसको करना है तो करना है, जैसे भी हो। तो यहाँ पे समझिए, आप लोग भी यहाँ पे समझिए, जब बता रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमारा वीडियो जो चल रहा है या रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरा ध्यान यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे ऑफलाइन भी बच्चा क्लास कर रहे हैं तो हम उन लोग को भी समझा रहे हैं और साथ में हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप लोग पे ज़्यादा हम फोकस दे रहे हैं अभी। तो आप लोग चलिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरह से। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होता है इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि VVI बोल सकते हैं, मोस्ट VVI बोलिए। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। जो कौन बनाया हुआ था? इंटेल कंपनी बनाया हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, ऐसे बोलना चाहिए, लिखा यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो क्या आपको बोलना है या आपसे पूछा जाएगा दुनिया का या विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो इंटेल 4004 है, जो किसके द्वारा बनाया गया हुआ था? इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया हुआ था। कब बनाया गया हुआ था? तो 1970 या 71 ईस्वी में बनाया गया हुआ था, जिसको इंटेल कंपनी ने 1971 में बनाया था। बात वही लिखा हुआ है, यानी कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, जिसको इंटेल कंपनी ने 1970 या 71 ईस्वी में बनाया था। अगला जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल के इंजीनियर द्वारा किया गया हुआ था। इंटेल कंपनी का चार इंजीनियर थे जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किए थे। यहाँ पे एक नाम लिखा गया, नोट कर सकते हैं। 4 इंजीनियर थे जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किए हुए थे। सीपीयू का 4 इंजीनियर मिल करके माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू का आविष्कार किए हुए थे इंटेल कंपनी ने, और तब 1970-71 जो सिंगल कोर वाले थे उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये बताना है, सिंगल कोर प्रोसेसर पेंटियम कोर था, ठीक। डबल कोर वाला जो प्रोसेसर था पेंटियम डबल कोर प्रोसेसर था। ये डबल कोर और ये डबल कोर आगे यहाँ पे देखते हैं। आगे भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है, यानी कि भारत में निर्मित लिखा होगा। भारत में पूछा जाएगा, भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या बताएंगे? शक्ति बताएंगे। क्या बताएंगे? शक्ति बताएंगे। यानी कि भारत में निर्मित, यानी कि भारत में बनाया गया हुआ प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो शक्ति है। कौन है? शक्ति है। विश्व दुनिया का था इंटेल 4004 सबसे पहले, और ये भारत में निर्मित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति है। इसको आईआईटी कंपनी ने मद्रास द्वारा 2014 में बनाया गया हुआ था। यानी कि भारत में प्रथम निर्मित माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है या कौन है? तो शक्ति है, जिसको कौन बनाया हुआ था? आईआईटी कंपनी ने मद्रास द्वारा 2014 में बनाया गया हुआ था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए आगे की तरफ यहाँ पे देख ले रहे हैं। यहाँ पे जो है ये नोट करने
प्रोसेसर होता है किस में मापा जाता है, ठीक है, जो लिखा गया होगा और जो यहाँ पे दक्षता होता है कंप्यूटर पीसी का, वो यानी कि पीसी का किस में मापा जाता है, तो MIPS में मापा जाता है। तो इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी चीज याद करने का चीज है। ये कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड जो होता है इसमें मापा जाता है, किस में मापा जाता है, HZ में मापा जाता है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग इतना चीज को समझ लिए होंगे। अगर बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कंपनी द्वारा प्रचलित है मार्केट में, उसका नाम लिखा हुआ है, ये आया हुआ था सबसे पहले इंटेल कंपनी द्वारा, यानी कि इस तरह का आया हुआ था प्रोसेसर। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो देख रहे हैं, लेकिन ये जो आया हुआ था, हम जैसे बताए हैं सबसे पहले तो इंटेल 4004 आया हुआ था। तो 4004 जो आया हुआ था यानी कि 1970-71 ईस्वी में, तो उसके बाद ही नहीं ये सर आया होगा, तो इंटेल के बाद ये सब आया हुआ था, ठीक है, सबसे पहले ये आया हुआ था। उसके बाद में आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे ये सब आया, प्रोसेसर विकसित किया गया, बनाया गया, तो ये सारे का नाम तो चलेगा। लेकिन इसमें ये बगल वाला जो लिखा गया हुआ है, इसको करके रखना, ये जितना देखा है ना, ये सब को बनाया हुआ है इंटेल कंपनी ने ही बनाया हुआ है। सारा माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। फोन में भी प्रयोग किया जाता है, लैपटॉप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर में भी प्रयोग किया जाता है, अलग अलग नाम। अभी जो आप लोग का लैपटॉप में प्रोसेसर होता है वो i3 होता है, जनरेशन कोई और हो सकता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है जनरेशन एक i3, उसके बाद i5 है, इसमें भी आता है डबल कोर यहाँ पर ये जो कोर i7 है, कोर i7 भी आता है, जनरेशन उसमें अलग दिया हुआ रहेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, नाम आपको क्या करना है, नोट कर लेना और इसको याद भी करना है, यानी कि याद करके रखना है ये सब जो प्रोसेसर है इंटेल होगा, तो आप समझेंगे। यहाँ पे हमने आप लोग को बारीक सीपीयू के बारे में समझाने का कोशिश की है, जैसे सीपीयू को समझे होंगे तो आप लोग से हम प्रश्न करेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बोला जाता है कैबिनेट, बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोला है, कैबिनेट या कैबिनेट बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इसमें वाला जो हिस्सा होता है, इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है, यानी कि जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, हिंदी और इंग्लिश शब्द है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी होता है, इस तरह को देखने को मिलता है। तो आप लोग सीपीयू के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पे लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ये आपका रहा है सीपीयू का आविष्कारक का नाम। तो आविष्कारक का नाम आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। हम आप लोग को थोड़ा सा समय लेकर
जो देख सकते हैं, जो सीपीयू हम यहाँ पे हाथ में लिए हुए हैं, तो यही सीपीयू हो गया। जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, सीपीयू हो गया। जो देख सकते हैं, देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये क्या है, आपका सीपीयू है। कि यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे तरफ से जो देखने में कुछ इस तरह का होता है, ये क्या है, आपका सीपीयू देख रहे हैं यहाँ पे। इसको प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है। तो इसी को बोला जाता है सीपीयू, जो सभी आदमी नहीं जानते रहता। इसका दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सीपीयू किस तरह का होता है और देखने में किस तरह का रहता है। अगर आप लोग को सीपीयू के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानकारी मिला है, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और भेजिएगा। जिससे क्या होगा, आपके जो भी संपर्क में जो भी दोस्त होंगे उसको भी सीपीयू के बारे में जानकारी मिल सकेगा। जिसको आप लोग बोल रहे थे सीपीयू, लेकिन उसको सीपीयू नहीं बोला जाता है, आज आप लोग को हम बताए हैं से सीपीयू रियल में बोला जाता है किसको, और सीपीयू होता है कैसा, जो यहाँ पे देखे हैं। सीपीयू कुछ इस तरह से देखने को रहता है, जो यहाँ पे देख रहा है, ये रहा आपका सीपीयू। तो चलिए, इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब इसी तरह का न्यू वीडियो लेकर के मिलेंगे अगले सेशन में। जब तक जय हिंद, जय भारत।